are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आए हम यूहन्ना की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम में से तलावत को सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जान कर कि बाप ने सब चीज़ें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरख्वान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। यीशु ने उससे कहा, ए खुदावन, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो करता हूँ तू अब तक नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पाँव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावन, सिर्फ मेरे पाँव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पाँव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो लेकिन सब के सब नहीं। चूँकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। आमीन। बाइबल मुक़द्दस का ये वाक़या जो है हिस्टोरिकली बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो हम सबों के लिए एक ऐसा सबक है, एक ऐसा लेसन है जो हमें करते रहने के लिए उसने दिखाया। ना सिर्फ वंस अ टाइम, ये लेसन जो है वो साल में एक ही मर्तबा नहीं, चाहे हम इसे एक मर्तबा करते हैं, लेकिन इसका जो लेसन है, इसका जो सबक है वो हमारे हर दिन और हर लम्हे के लिए। एवरी टाइम खुदा चाहता है कि हम इस एटीट्यूड से आगे बढ़ें। बेसिकली चर्च को दो जो ऑर्डिनेंस हैं वो बड़े कीमती दिए गए हैं। उसमें से एक जो है वो पाक शराकत का है, पाकिशा का है, होली कम्युनियन का है, और दूसरा जो ऑर्डिनेंस है वो बपतिस्मे का। और इस वाक़या में हमें ये तीन स्क्रीन्स जो है वो दिखाई देती है इस चैप्टर में। पहली फसा की, जिसे हम कम्युनियन कह रहे हैं, और दूसरी पिक्चर जो है वो यीशु मसीह ने शागिर्दों के पाँव धोए हैं, और तीसरी पिक्चर जो है पतरस मना करता है और यीशु कहता है कि ये जब मैं नहीं धोता तो तू मुझ में शरीक नहीं। फिर वो कहता है कि तू मुझे पूरा सर से पाँव तक धो दे, और यीशु ने कहा जो पहले नहा चुका है उसे सिर्फ पाँव, यानी बपतिस्मे की बात करता है यीशु जो ले चुका है। मैंने आपको बताया कि कलीसिया के लिए ये दो ऑर्डिनेंस है, बपतिस्मा और होली कम्युनियन है। इसे किसी भी तौर से हम रद्द नहीं कर सकते। तो आइए मेरे साथ अमाल दूसरा बाब और उसकी 42वीं 42 वर्स को भी देखेंगे। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। आमीन। इब्तदाई चर्च जो है, जो बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ है, चार काम जो है वो चर्च रेगुलर कर रहा है। पहला काम जो चर्च के सुपुर्द है वो है तालीम पाना। क्या है जी? खुदाबंद की तालीम, जिससे अक्सर औकात हम अपनी जान छुड़ाते हैं। बाइबल को पढ़ने, इसको आगे बढ़ाने में आप में से बहुत सारे लोग फेसबुक यूज़ करते हैं। आप टेलीविज़न, रेडियो का भी टाइम जो है वो हम अपने सेल फोन को देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इतना फास्ट जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है कि बहुत सारे लोग उसमें अपना बहुत सारा वक्त जो है वो सर्व करते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो लोगों को बहुत सारी
کنفیوژنز میں مبتلا کر رہی ہیں، اور آخری دور میں جو لوگ ہیں وہ کنفیوژنز میں ہوں گے۔ لیکن بائبل کی تعلیم جو ہے ہمیں ہر دور کے کنفیوژن سے نکال کر ہمیں رائٹ پلیس پر لے کے آتی ہے، جہاں پر ہم خداوند یسوع کو جان سکتے ہیں، رائٹ پلیس پر لے کے جاتی ہے۔ اس لیے ابتدائی چرچ جو ہے وہ تعلیم کو پریکٹس کرتا ہے، وہ تعلیم کو حاصل کرتا ہے۔ صرف یونیورسٹی، کالجز، سکولز ہی درس گاہ نہیں ہے، بلکہ چرچ جو ہے اس کے اندر وہ تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کام جو ہے وہ رفاقت ہے، فیلوشپ۔ یہ جو فیلوشپ ہے اس کا مطلب ورشپ ہے۔ وہاں پہ وہ بیٹھ کر ادھر کی ادھر باتیں نہیں کرتے۔ What they are doing, worship of God۔ ورشپ کیا ہے؟ ایک ایسی سٹیج جس میں آپ اپنے آپ کو ڈاؤن کریں اور خدا کو اپنی زندگی میں اپ کریں، اور جس چیز کو آپ اپ کرتے اپنی لائف میں that's worship۔ وہ خدا کی ورشپ کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام جو یہاں پر ہے وہ روٹی توڑنا، یعنی یسوع مسیح کی یادگاری میں۔ اور چوتھا دعا کرنا۔ چرچ 4 کاموں کو لگاتار پریکٹس کر رہا ہے، لگاتار، اور یسوع مسیح بھی اسی کام میں شامل ہے۔ اسی کام میں جب ہم پہلا کرنتھیوں اس کے 11ویں باب کی 23ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پہ پالوس رسول کہتا ہے وہ بات جو خداوند سے مجھے پہنچی میں نے تم کو بھی، جس رات وہ پکڑوایا گیا اس نے، پالوس کہہ رہا ہے وہ بات جو خداوند سے مجھے پہنچی وہ میں نے تم کو، یعنی فسح جو ہے، پاک شاہ جو ہے، یہ پالوس کا کریٹڈ ایونٹ نہیں ہے۔ رسولوں نے اسے کریٹ نہیں کیا، انہوں نے اسے فالو کیا۔ دیا کس نے ہے؟ خدا نے۔ پرانے عہدنامہ میں خدا جو ہے وہ خود اپنی قوم اسرائیل کو کہتا ہے کہ وہ پہلے مہینے کی 14 تاریخ کو they just started، وہ اس سے کریں، اور that's their life، یہ نسل دار نسل ان کی زندگی میں قائم رہے۔ سو فرسٹلی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ That's our discussion۔ کیوں یسوع مسیح نے ایسا کیا؟ اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ اس حصے میں شامل ہے اور میں شامل نہیں ہوں کیونکہ میں شاگرد تو نہیں ہوں۔ ہم نے چرچ کو اور شاگردوں کو سیپریٹ کر دیا۔ ہماری نظر میں چرچ کلیسیا سیپریٹ ہے اور بائبل کالج شاگرد جو ہے وہ سیپریٹ ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے جو سٹارٹ لیا ہے وہ چرچ سے نہیں لیا۔ ہم اپنی کرسچن لائف کا سٹارٹ جو ہے وہ چرچ کی ممبرشپ سے لیتے ہیں۔ ہم کہاں سے کرسچن شروع ہوئے؟ چرچ جانے سے۔ لیکن یسوع کے شاگرد بھی کرسچن کہلاتے ہیں، مسیحی ہیں، کلیسیا ہے، لیکن ان کا جو آغاز ہے وہ شاگردیت سے ہوا ہے۔ کیسے سٹارٹ ہوا ہے؟ شاگردیت سے۔ یسوع مسیح نے جس کو دیکھا اسے بلایا، اور یسوع نے کیا کہا؟ میرے پیچھے۔ یہ ان کی بلاہٹ تھی، میرے پیچھے، اور وہ ہو گئے۔ اپنا سب کچھ چھوڑا اور اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے لگ کر وہ کیا بنے؟ شاگرد بنے، ڈسائپل بنے، شاگرد بنے۔ اور شاگرد کیا کرتا ہے؟ تعلیم پاتا ہے، رفاقت میں رہتا ہے، روٹی توڑتا ہے، دعا کرتا ہے، فالو کرتا ہے، اپنے استاد کو، ربی کو فالو کرتا ہے۔ اور شاگرد، اعمال 11 باب 26ویں آیت میں لکھا ہے پہلی بار انطاکیہ میں مسیحی کہلائے، in the first time۔ سو یہ جو مسیحی کرسچن ورڈ ہے، یہ یسوع نے مسیحی نہیں ہمیں کہا، یا رسولوں نے ایک دوسرے کو مسیح نہیں کہا، وہ جانتے ہیں کہ وہ شاگرد ہے۔ 19ویں صدی تک بائبل کی تاریخ میں لوگ ایک دوسرے کو یسوع کے شاگرد جانتے تھے، غیر قومیں ان کو مسیحی کہہ رہی تھی۔ یہاں اعمال 11:26 میں بھی غیر قومیں ان کو شاگرد کہہ رہی ہیں۔ اعمال 26
18 में भी गैर शख्स मसीही कह रहा है। पहला पतरस पहले बाब में भी कोई और शख्स है जो मसीही कह रहा है, लेकिन जो यीशु के मानने वाले हैं वो आपस में एक दूसरे को शागिर्द देख रहे हैं। यीशु मसीह शागिर्द बना रहा है, डिसाइपलशिप कर रहा है। आपका हकीकी चर्च डिसाइपलशिप है, शागिर्द है, और यीशु मसीह उस डिसाइपलशिप के चर्च को, कलीसिया को लेकर उनके पांव धो रहा है। हमारा कंसेप्ट फर्क है, लेकिन यीशु मसीह किसके पांव धो रहे हैं? शागिर्दों। और शागिर्दी किस में शामिल हुए? कलीसिया। शागिर्दों के बाइस कलीसिया बढ़ी, और कलीसिया के बाइस शागिर्दियत बढ़ती गई, और वो बढ़ते चले गए और चर्च में शामिल हुए। सो यीशु मसीह ने ये हम्बल वर्क किया। क्यों शागिर्दों के पांव धोए? वो हालांकि खुद उस्ताद थे, रब्बी थे। इसका एक पर्पस ये था, मे बी हम एक दूसरे से सीनियर हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह बार बार इस चीज को एग्जाम्पल करता है, प्रैक्टिस करता है, एक्सपीरियंस में देता है कि चर्च के अंदर रुतबे में कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे अंदर एक रिश्ता है, और वो भाइयों का है, ब्रदरन का। हम एक दूसरे के भाई हैं, हम बाजमात हैं, हम एक है। इसलिए जिस रूह से खुदा ने यीशु को मसा किया, उसी रूह से उसने शागिर्दों को, कलीसिया को भी मसा किया। जैसे उसने पानी का बपतिस्मा लिया, वैसे हमने भी पानी का बपतिस्मा लिया। जिस आग से वो भरा, उसी आग से उसने हमें भी बैप्टाइज किया, और उसी रूह के वसीला से वो चलता, जंगल में वो फतह पाता 40 दिनों के सफर में, और वही रूह हमारे अंदर बसाता है और बयाने में देता है ताकि हम एक हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह बार बार एक काम कर रहा है, हम एक हों। और पांव धोने का भी मकसद ये है कि मैं खुदावंद हूं, मेरे पास इख्तियार है, मैं आला हूं, लेकिन मैं तुझे सर्व करने आया हूं और तुझे हासिल करने आया हूं। रिमेंबर, जब यीशु मसीह पांव धो रहे हैं, और जब हम एक दूसरे के पांव धोते हैं, जब किसी के पांव धुलते हैं, तो दर हकीकत रूहुल कुद्स उसके दिल को धोता है। आमीन। यू कैन एक्सपीरियंस इट। आप इसका तजर्बा ले सकते हैं कि जब आपके पांव धुलेंगे, आपका दिल भी धुलेगा, आपका दिल भी साफ होगा, और उसके अंदर से नफरत, गुस्सा, नाराजगी पांव धोने से खत्म हो जाएगी। दिस इज समथिंग खुदा जिसे एक्सपीरियंस देता। आमीन। सो इसको यीशु मसीह ने कहा करते रहना। नंबर 1, हमारा दिल धुलता है। नंबर 2, हम्बल सिटी आती है। नंबर 3, यीशु मसीह कहता हम इस आपस में पे शरीक रहते हैं, शामिल रहते हैं, हम एक दूसरे को ऑनर करते रहते हैं, रिस्पेक्ट देते रहते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए आप देखें, बहुत सारा चर्च जो है वो गुड फ्राइडे को इंपॉर्टेंट इबादत समझता है। वो ईस्टर मॉर्निंग को हमने अपनी जिंदगी में खुद ही कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट कर लिया है, और कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट नहीं किया। हमारे नजदीक कुछ इबादत अहम है और कुछ इबादत अहम नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जितनी चीजें अहम है वही हमारी जिंदगी में बाइबल के अंदर रखी। कितनी बुरी बात है, हम एक चीज को अहम समझते हैं और दूसरी को अहम नहीं समझते। हमारे नजदीक गुड फ्राइडे इज अ वेरी बिग डे, लेकिन यीशु के लिए बड़ा दिन यह था कि वो कहता है कि इससे पेशतर कि मैं सूली चढ़ूं, मेरे लिए जरूर था कि मैं इसको मनाता। जो उसके लिए जरूरी था, पाकिस्तानी कलीसिया के लिए वो जरूरी नहीं है। उनके लिए जरूरी जो है, ब्याह शादी ते जाइए या ना जाइए, खुशी छाड़ दी दी है, गमी नहीं छड़ी दी, जो सूली चढ़ेगा वो दिन जरूर जाना है बाजी। चिट्टा सूट पाना है क्योंकि यीशु दे आंसू भी निकलने, उन्हें दुख सहने ने, असी चर्च बैठे रहना। लेकिन उससे पहले वो हमें अपने में शामिल कर रहा है
उस शामिल होने को हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते जिसमें वो अपना खून और बदन देता है और वो देकर हमें अपने में शामिल कर लेता है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू यू? अहम क्या है, मसीह में शामिल होना या स्क्रीन पर उसके दुख देखना? मेरे नजदीक दोनों अहम है। कोई चीज हमें अपनी लाइफ में जब तक जिंदा है मिस नहीं करनी चाहिए। इट्स इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया होता पहले ही, एक दिन जाएंगे एक दिन नहीं। मेरा ख्याल है कपड़ों और शॉपिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो खुदा को टाइम देना। अगर एक दिन के कपड़े हैं तो ये ना सोचे एक ही दिन जाएंगे, जोड़ा जो एक के। लेकिन याद रखें, हम सब एक दूसरे को कपड़े दिखाने नहीं आते हैं। मुझे तो कोई परवाह नहीं है, आज भी मैंने पुराने कपड़े पहने हैं। आई नेवर केयर अबाउट इट, क्योंकि हमारी खुशी का इजहार कपड़े जरूर हैं, लेकिन ये हमारी पूरी खुशी नहीं है। पूरी खुशी हमारी यीशु मसीह है। इट्स द वे, इट्स अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस, इट इज नॉट अ फुल हैप्पीनेस। हमारी पूरी खुशी यीशु मसीह है, एंड डोंट फॉरगेट इट। इसलिए उसकी पाक मेज में शामिल होना ये हुक्म है, ये हुक्म है। एक दूसरे को कहें पाकीशाह जो है वो हुक्म है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट के 10 अहकाम हैं, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, झूठी गवाही ना देना, सब्त के दिन को पाक। इसी तरह न्यू टेस्टामेंट चर्च के लिए होली कम्युनियन जो है ये हुक्म है, बपतिस्मा जो है हुक्म है। और जो हुक्म नहीं मानता वो क्या है? फर्माबरदार। क्या है? आप कुछ नहीं है। कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते, ना उनको मिस कॉल आती है, ना हेलो आता है, ना हाय आता है। यस और नो तो लाइफ में होना चाहिए, हाँ या ना तो होना चाहिए। तुम्हारा जवाब या हाँ में हो या ना में। कुछ लोग जवाब ही नहीं देते, कहते चलो आगे ते साडे, नहीं आए ते ताडे। हाँ, but you should learn yes and no. सो पाकीशा क्या है? हुक्म है। आप क्या मानने आए हैं? हुक्म मानने आए। तो हुक्म कौन मानते हैं? वफादार। आमीन। सो अपने लिए तालियां बजाएं। आप हुक्म तोड़ने नहीं, हुक्म मानने आए। सो पालूस रसूल इस हुक्म को कैसे कहते हैं? पहला कुरिन्थियों 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से कहता है, क्योंकि ये बात मुझे कहां से पहुंची है? कहां से? और मैंने भी तुमको कि जिस रात वो पकड़वाया गया उससे पहले उसने क्या ली और कैसे क्या क्या कहा? शुक्र। क्या कहा है जी? शुक्र। इस होली कम्युनियन का मतलब शुक्र गुजारी भी है। यीशु मसीह ने पहले ही क्या कर लिया है? शुक्र, थैंक्स। आपकी जिंदगी क्लोज हो और क्लोजिंग से पहले यू से टू गॉड थैंक्स। मेरी जिंदगी के लिए, मेरे सफर के लिए, इस पर्पस के लिए। जैसे आप दिन पूरा गुजारने और रात को सोने से पहले शुक्र करके सोएं। शुक्र करें खुदा का सारी नेमतों, जिंदगी और बरकत के लिए। यीशु मसीह भी इससे पहले के क्लोज हो, इस पाकीशाह का पहला मतलब है शुक्र गुजारी। आमीन। पहला क्या मतलब है? शुक्र गुजारी। यीशु मसीह ने रोटी ली और क्या किया? शुक्र, थैंक्स। किसका शुक्र अदा किया? खुदा का। जब हम इसमें शामिल होते हैं तो हम शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने खून और बदन को पेश किया। हम उसका शुक्र करते हैं और उसने भी उस बदन का शुक्रिया अदा किया, शुक्र किया। ये जो शुक्र है, शुक्रिया है, थैंक्स है, ये इबादत का हिस्सा है। इट्स अ पार्ट ऑफ जॉय। ये शादमानी का हिस्सा है। ना शुक्रा जितना मर्जी उसे शक्कर दे दो वो कभी खुश नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? ना शुक्र है। सो खुदावंद यीशु मसीह हर लाइफ के हिस्सा पे शुक्र कर। उन्हें 5000 को रोटी के लिए वहां पे भी शुक्र,
लाजर की कब्र पर गए, वहां पर भी शुक्र किया। आपने भी आज शुक्र कर, जब आपके पास बदन और प्याला लाया जाए तो आपके मुंह में क्या हो? शुक्रगुजार। खुदावंद मैं तेरा शुक्र कर, आज तूने मुझे जिंदगी दी कि मैं तेरे मेज में शामिल हुआ, और ये बदन और ये खून, ये मैं और रोटी तूने मुझे दी, मैं तेरा शुक्र। तो पाकिशा का पहला क्या मतलब है? शुक्र। आज क्या है? शुक्रगुजार है। आमीन। आप भी अपने घरों में शुक्रगुजारी करते हैं, बिरयानी देते हैं। मैंने भी शुक्रगुजारी कराई है, लेकिन मेरे पास बिरयानी नहीं है, यीशु मसीह का खून और बदन है। इट्स माई शुक्रगुजारी। आमीन। आज हम इसको लेके शुक्र करेंगे। दूसरा मतलब मैंने आपको कहा कि ये ऑर्डिनेंस है, ये हुक्म है। पहला शुक्र है, और फिर दूसरा मतलब क्या? पाकिशा का हुक्म। हुक्म यीशु मसीह का खून और बदन हुक्म की हैसियत रखता है। इट्स कमांड, हुक्म है, यीशु मसीह का हुक्म है, और हुक्म तोड़ा नहीं जाता। हुक्म को तोड़ा, इसकी पैरवी की जाती है, इसको फॉलो किया जाता है, और ऑर्डेन्ड किया हुआ है, यानी मुकर्रर किया। खुदा ने इस हुक्म को मुकर्रर किया। पहला क्या मतलब है पाकिशा का? शुक्रगुजार। दूसरा क्या मतलब है? ये हुक्म उसने मुकर्रर किया। दूसरा मतलब क्या है? ये हुक्म उसने मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया। इस रात को उसने अपने बेटे के लिए मुकर्रर किया था। ये बदन और खून मेरे और आपके लिए मुकर्रर किया था, और जो उसने मुकर्रर किया था वो हमारे लिए बदल के हुक्म हो गया है। और जब हम मुकर्रर किए हुए हुक्म पर अमल करते हैं तो फिर हम अपने नहीं बल्कि मसीह यीशु में शामिल हो जाते हैं। आमीन। जो उसने मुकर्रर किया वो हमारे लिए क्या हो गया? हुक्म। क्योंकि ऑर्डिनेंस किससे निकले? उडेन से। किस फैमिली से? ऑर्डिनेशन फैमिली से। मुकर्रर किया है और उसने हमें दे दिए। नंबर 3, चर्च की एक और डिक्शनरी है जिसके अंदर इस मेज को कहा जाता है सैक्रमेंटो। सैक्रमेंट, पाक रस्म। पाक रस्म, जिन चीजों में पकीजगी थी उसमें चर्च ने इसको पाक कह दिया। एंड आई वांट टू टेल यू, इस पाकिशा का मतलब है पाक होना। ये ऐसा खून और बदन है जो कैथोलिक सेमिनरी है वो कहती है कि जब हम इसे लेते हैं ये हमें पाक बनाता है, और ये दुरुस्त भी है क्योंकि यीशु का खून और बदन पाक है। जब हम उसमें शामिल होते हैं तो वो हमें पाक करता है। आमीन। सो इट्स सैक्रमेंट। ये सैक्रमेंट है जो जिसको लेने से हम पाक होते हैं। आमीन। क्योंकि हमारा बनाने वाला क्या है? पाक है, इसलिए ये पाक है। उसका बदन पाक है, उसका खून पाक है, और इसको लेने से हम क्या होते हैं? पहला मतलब क्या पाकिशा का? शुक्रगुजारी। दूसरा मतलब मुकर्रर हुक्म। तीसरा मतलब पाक, पाक मेज, पाक शराकत। ये जो शराकत है इसको हम कहते हैं कम्युनियन, और पाक को कहते हैं होली। होली कम्युनियन, पाक शराकत। तो कम्युनियन जो लफ्ज है ये भी कम्युनिकेशन की फैमिली से है। कम्युनिकेशन टर्न होता है कम्युनियन में। खुदा का पाक बदन हमें ऐसा कम्युनिकेट करता है, हमें ऐसी कम्युनिटी बनाता है कि हमारा राब्ता डायरेक्ट खुदा बाप से हो जाता है। हम उससे अलग नहीं रहते। उसका खून और बदन, उसकी पाक शराकत हमें खुदा से मिला देती है। आमीन। पहला मतलब शुक्रगुजारी, दूसरा मतलब मुकर्रर हुक्म, तीसरा मतलब पाक शराकत, हमें पाक करता है, और फिर चौथा मतलब हम कहते हैं पाक अशा। अशाए रुबानी। अशा किसे कहते हैं? शाम को, शाम के खाने को अशा, और रुबानी रब के खाने को। शाम में जमा होना खुदा के मुकर्रर करदा खाने के लिए, अशाए रुबानी। शाम को जमा होना खुदा के खाने के लिए, अशाए रुबानी।
खुदा में शामिल होना. So remember, there is different form. जो मुख्तलिफ थियोलॉजियन थॉट्स रखते हैं इस खून और बदन के लिए. पहली थॉट ये है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मसीही लोग खूनी हैं, ये खून पीते हैं, ये आदम खोर है, ये आदम का गोश्त खाते हैं. तो ऐसा नहीं है. ये तशबीहन यीशु का खून और बदन है जिसे हम लेते हैं. हकीकत में हमारे हाथ में रोटी और हमारे घूंट में, सिप में एक मैं या जूस होता है. लेकिन हमारा ईमान मसीह में इतना परफेक्ट है कि ये मैदे की रोटी और अंगूरों का शीरा, जब हम इसे खुदा के मज़बे पर लाकर ईमान के साथ स्विच करते हैं तो ये तब्दील होकर यीशु का खून और बदन बन जाता है. तो वो हमें खूनी भी नहीं रहने देता और आदम खोर भी नहीं रहने देता, लेकिन ईमान में हम यीशु के खून और बदन में शामिल हो जाते हैं. अब हम रोटी यहाँ तो नहीं बांध सकते थे और जूस का टीका भी नहीं लगवा सकते थे. हम उसको मुंह के जरिए खाते हैं और चुबाते क्या है, रोटी और जूस. लेकिन वो तब्दील किस में होता है? यीशु के खून और बदन में. यीशु के खून और बदन में. एंड इट्स सच इम्पोर्टेंट थिंग. खून जो है निजात देता है, पानी निजात नहीं देता, पानी साफ नहीं करता, इसलिए पानी के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है. ये सच है कि पानी में निजात नहीं है, निजात यीशु के खून में है. उसके जख्मों से हमें शिफा मिली और उसके खून ने हमसे अहद बांधा और हमें रहाई दी. लेकिन पानी जो है उसका ताल्लुक निजात से नहीं, उसका ताल्लुक नई पैदाइश से है. खून हमें अंदर से धोता है, पानी हमें बाहर से धोता है. आमीन. पानी हमें बाहर से गुस्ल करके एहसास दिलाता है कि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, और खून हमें अंदर से तकवीयत देता है कि हमने निजात पाई. इसीलिए वो चंगी तरह धो के सोने की मानत कुंदन करता है. पहले पानी से धोता है, फिर खून से धोता है, फिर आग में डुबोता है. इतना पाक करता है. कोई चीज आग में पका दे तो जरासीम, खून, गंदगी, नस्ली लानतें जल जुल के खत्म हो जाती है. यूहन्ना पानी से धोता है, पास्टर पानी से धोता है, यीशु खून से धोता है, रूहुल कुद्स आग से धोता है, खुदा अपने कलाम से भगोता है और हमें पाक करता है और रूहुल कुद्स का मक़दस बना देता है. आमीन. यानी लोग कहते हैं असी नहीं खुदा दा जलाल जाहिर कर सकते. अहे वो कह रहे असी खुदा का जलाल आएगा, असी नहीं जलाल दे लायक, तुसी जलाल दे लायक नहीं होगे. सानू तो ने चंगी तरह धोता है, पहले पानी नाल, फिर लहू नाल, फिर अग नाल, फिर अपने कलाम नाल. और साडे च असी नहीं बल्कि मसीह यीशु रह गया है, असी ओदा जलाल जाहिर कर सकते हैं. उसने सानू इस एबिलिटी छुपाया है कि हम उसकी जलाली कलीसिया बन सकते हैं. और अब हमें उसने इस पॉइंट पर खड़ा किया है कि हम कह सकते हैं रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है. कुछ लोग कहते हैं हम रास्तबाज नहीं है. आमीन. कुछ लोग इस बात के भी रट्टे लगाते हैं, हम गुनाहगारों पर रहम कर. आए मुकद्दसा मरियम रहम कर दे, रहम कर दे. जिसके बेटे ने रहम कर दिया है अभी तक आप पर रहम ही नहीं हुआ. उसने रहम कर दिया, उसने पाक कर दिया, उसने साफ कर दिया और उसने हमें धो दिया. उसने मुकम्मल काम किया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है. उसने पाक कर दिया है. आपके अपने शक है, कुमकुम पे भी शक, ड्रामों पे भी शक, बंदे पे भी शक, बुढ़ी पे भी शक. हम शक्की मजाज है, हमें हर बात पे शक है. लेकिन खुदा को अपने बेटे यीशु के खून पर कोई शक नहीं. उसने हमें धो दिया है, पाक किया है और हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर दिया. और अब उसके खून और बदन के सबब से हम उसमें शामिल हो जाते हैं. आमीन. और ये उसका हुक्म है. आमीन. सो जब हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा ईमान और दुआ और कलाम उसके खून और बदन को ट्रांसफॉर्म करता है, तब्दील कर देता है. जब हम मसबे पे बोलते हैं, यानी जब हम उसका खून और बदन लेते हैं
तो वो किस में चेंज हुई होती है? यीशु के ब्लड और ब्रेड में। और जो कोई लेने आता है वो भी यीशु के बदन में शामिल हो जाता है। आमीन, ये हमारा ईमान है। लेकिन चर्च ऑफ पाकिस्तान के बानी मार्टिन लूथर ने एक नई बात की और उसने कहा कि यीशु मसीह का जो खून और बदन है, वो खून और बदन तो है, वो एक तशबीहन सूरत है, या इसके इर्द गिर्द जो है वो खुदा की हुजूरी तो आती है, लेकिन ये खून और बदन तब्दील नहीं हो सकता। ये उसके खून और बदन में तब्दील नहीं होता। क्योंकि उन दिनों में भी ये सवालात थे कि क्या आप आदम खोर हो, क्या आप खून पीते हो? और उसका जवाब उसने दिया कि इस रोटी और मैं के इर्द गिर्द उसकी सिर्फ हुजूरी आती है, लेकिन तब्दील नहीं करती। अगर यीशु हमें नया बना सकता है, तब्दील कर सकता है, तो वो उसका खून और ये बदन जो दुनियावी तौर पे तशबीहन है, वो उसको भी तब्दील करने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि फिर हकीकत मेरा बदन खाने और खून पीने की यीशु खुद कह रहा है, चर्च को ये तालीम दे रहा है। एक और थियोलॉजियन ने एक और बात की, उसने कहा कि ये सिर्फ यादगारी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जब तुम्हें मेरी याद आए। उसने कहा ये यीशु की मेमोरियल सर्विस है, इसे सिर्फ मेमोराइज करने के लिए हम मनाते हैं। जब याद आए हम मेमोरियल सर्विस करते हैं। लेकिन याद रखें, ये सच है कि ये उसकी यादगारी में है, लेकिन जब हमें उसकी याद आती है हम दूर खलोते नहीं रहते, हम उसमें शामिल हो जाते हैं। ये सस्सी पुन्नो ही रांझा नहीं है जिसके अखबारों में शक्लें देख के सिर्फ याद करें या इस पर फिल्में बनाए। चर्च सिर्फ दूर रह के याद नहीं करता, चर्च अगर उसे याद करके पुकारते है, गीत गाते है, तो वो दूर खड़ा नहीं रहता, उनमें आके शामिल हो जाता है। उसने कहा जहां ये 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके इर्द गिर्द चक्कर नहीं लगाऊंगा, उनसे दूर नहीं रहूंगा, बल्कि उनके दरमियान में मौजूद होऊंगा। तो यीशु हमारे साथ, यीशु हमारे दरमियान, यीशु हमारे ऊपर, यीशु हमारे अंदर, यीशु हमारे साथ और हमारी फतह। आमीन, हम उस पर ईमान रखते हैं। स्वाय अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.